Assalamu alaikum class 3. How are you? I hope you are fine. Now today is our unit number 8 electricity. As we know that this chapter is included in our monthly test. क्लास 3 जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारे मंथली टेस्ट में इंक्लूड है. दैट्स वाई वी विल रिवाइज दिस चैप्टर. ठीक है, हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर. ओके, नाउ फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी डेट मूव्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. जो चीज़ हमारे घरों में जो बिजली जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में आ रही होती है थ्रू वायर्स थ्रू केबल्स, वो कॉल्ड इट्स द इलेक्ट्रिक करंट. वो करंट जो है वो थ्रू वायर्स जो है वो हमारे घरों में आता है. और इस वजह से हमारी जो अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं. अप्लाइंसेस क्या होती हैं? वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे कि जूसर है, मशीन है और मोटर है और बल्ब है, फ़ैन है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है. ये सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं. जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से वर्कआउट करती हैं वो कॉल्ड इट्स अ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में जैसे आती है वायर्स के थ्रू, वो कॉल्ड इट्स अ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ द नेक्स्ट इज मेन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पावर स्टेशन. इट इज़ ब्रॉट टू आवर होम्स थ्रू थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स. यस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में किस तरह आती है? थ्रू थिक वायर. जैसे कि ये आप सब देख रहे हैं, ये जो केबल्स हैं, केबल्स के पोल्स के साथ केबल्स लगी होती हैं और फिर इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घरों में आती है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस होती है? इन पावर स्टेशन. लुक एट दिस इज़ द पावर स्टेशन. पावर स्टेशन जो है वो कोई भी कहीं हम किसी दूर ऐसी जगह पर पावर स्टेशन होता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस होती है और थ्रू पोल्स और थ्रू केबल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है. जैसे कि ये विंड मिल है और सोलर पैनल्स, तो सबने आपने देखे हुए कि सोलर पैनल्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. विंड मिल्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है क्लास 3. Now the next is conductors. The material which allow electricity to pass through it. Conductors क्या होते हैं? कुछ चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो जाती है और कुछ चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होती. ठीक है, और जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू होती है वो कॉल्ड इट्स अ कंडक्टर. कंडक्टर जैसे कि ये मेटल्स की वायर्स हैं, इसके अंदर ये प्लास्टिक कवरिंग होती है और फिर वायर्स के अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं. और ये जो मेटल्स की वायर्स होती हैं ऊपर जो हमें नज़र आती हैं डिफरेंट कॉपर कलर की, ब्राउन कलर की, इट इज़ अ कंडक्टर. इनके थ्रू जो है वो करंट फ्लो करता है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पूरे आपके घरों में जो है वो फ्लो करती है. ठीक है, कंडक्टर्स सिर्फ मेटल्स के नहीं होते. कंडक्टर जो होते हैं वो स्टील भी हो सकता है, वो दूसरी चीज़ें भी होती हैं. जिन चीज़ों में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो कॉल्ड इट्स अ कंडक्टर. ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें मेटल की होती हैं और कॉपर की हैं. और इन चीज़ों में से जैसे की है, स्क्रू है, लॉक है, इनमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली पास हो जाता है. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, वो कॉल्ड इट्स अ इंसुलेटर. The material which does not allow electricity to pass through it is called conductors. So it is called insulator. इंसुलेटर में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं होती. इंसुलेटर जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के होते हैं, रबर है, वुड है, और दीज आर द डिफरेंट इंसुलेटर्स. लकड़ी में से करंट पास थ्रू नहीं होता, वुड में से, रबर में से नहीं होता, प्लास्टिक रैप्स में से नहीं होता, और प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से करंट पास थ्रू नहीं होता. लेकिन कंडक्टर्स जो हैं इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास थ्रू हो जाता है. ठीक है क्लास 3, आपने इन दोनों का डिफरेंस जो है वो याद करना है और इन दोनों के डिफरेंट एग्जांपल्स भी जो हैं वो आपने याद कर लेनी है. कंडक्टर्स वाटर भी हो सकता है, मेटल भी है, और स्क्रू, नेल की, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर. और इंसुलेटर में आप रबर है और प्लास्टिक है, वुड है, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द इंसुलेटर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज क्लास 3 सर्किट. सर्किट क्या होता है? द कंप्लीट पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट. अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किसी एक पाथवे की ज़रूरत होती है, एक रास्ते की ज़रूरत होती है. आप इसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आपको घर से स्कूल या स्कूल से घर जाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत होती है, एक पाथ चाहिए होता है.
तो ही फिर आप उस पर गुज़र के जाते हो, वॉक करके जाते हो, या वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है, या आप किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुंचते हो। इसी तरह अब करंट एक जगह से दूसरी जगह जंप तो नहीं कर सकता ना। करंट को करंट को मूव करने के लिए एक वायर की ज़रूरत होती है, एक पूरे कंप्लीट पाथ की ज़रूरत होती है। वी कॉल्ड इट्स अ सर्किट। क्या कहते हैं हम इसको? वी कॉल्ड इट्स सर्किट। सर्किट्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। बैटरी के नेगेटिव चार्ज से पूरा करंट फ्लो करके पॉजिटिव चार्ज तक आता है। दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द सर्किट। फर्स्ट इज़ बैटरी, सेकेंड इज़ फ्लैक्स, एंड थर्ड इज़ द फिलामेंट, एंड फोर्थ इज़ बल्ब। फिलामेंट जो है वो बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके थ्रू ही करंट जो है वो फ्लो करता है। बल्ब तो शीशे का लगता है ना बाहर से, लेकिन अंदर उसकी छोटी छोटी स्मॉल टाइनी मेटल्स की वायर्स प्रेजेंट होती हैं, टाइनी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे टाइनी वायर्स प्रेजेंट होती हैं। वी कॉल्ड इट्स अ फिलामेंट। उस वायर्स को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। ठीक है क्लास 3, आपने जो है ये अच्छी तरह कंडक्टर की, इंसुलेटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की, सर्किट की, ये सारे डेफिनेशंस जो हैं वो आपने अच्छी तरह याद करनी है। ये आपको जो है आपके ऑब्जेक्टिव की लर्निंग के लिए भी अच्छी होगी, और आपकी जो आंसर दिस क्वेश्चंस हैं बुक के, उसमें भी इजीली आपको लिखने के लिए, याद करने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है क्लास 3, ओके, अल्लाह हाफिज़।